हेलो एवरीवन, दिस इज दिव्यांशी। वेलकम टू ज्ञानोदय के गुरुजी। बच्चों, फर्स्ट फ्लाइट पोएट्री की ये है लास्ट पोयम और इस पोयम का नेम क्या है? फॉर एनी ग्रेगरी, कंपोज्ड बाय W.B. ईट्स। तो ऐसे आप नाम याद रख सकते हैं इनका, बिकॉज यहाँ से एक क्वेश्चन भी बन सकता है आपके एग्जाम में। तो पोयम का नेम क्या है बच्चों? फॉर एनी ग्रेगरी। ओके, और किसके द्वारा ये कंपोज्ड की गई है? तो विलियम बटलर ईट्स। ओके, तो क्या है बच्चों कि इस पोयम में ना जितने भी स्टैंजा होंगे उन्हें हम लोग एक बार अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इनसे रिलेटेड आपके एग्जाम में एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। मतलब कोई भी स्टैंजा आएगा और उनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे और आपको उसका आंसर करना होगा। ठीक है, तो हम लोग पोयम को स्टार्ट करने से पहले इसका थोड़ा सा मोटा मोटा आइडिया ले लेते हैं कि आखिर इस पोयम में क्या है, किस विषय में बात की गई है। ठीक है, तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसका जान लेते हैं। तो देखिए, ये पोयम जिसका नाम है फॉर एनी ग्रेगरी, तो ये क्या है बच्चों कि दो लोगों के मध्य संवाद का जो है संवाद है। दो लोगों के मध्य कौन वो दो लोग होते हैं? तो एक तो हमारी ब्यूटीफुल लेडी कौन होती है? एनी ग्रेगरी। ठीक है, तो एक तो हमारी एनी ग्रेगरी होती है, दूसरा हम कह सकते हैं कि हमारे पोएट हो सकते हैं, पोएट W.B. ईट्स। ठीक है, तो दो लोगों के मध्य जो है ये संवाद के विषय में है ये पोयम। तो आपको मैंने बताया कि वो दो लोग कौन से हैं, तो आपको ये ध्यान में रखना है। तो हमारी एक तो हो गई एनी ग्रेगरी और दूसरा हो गए हमारे पोएट। ठीक है, वो हो सकते हैं, ऐसा हम लोग मानेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो हर एक स्टैंजा में वो उन्हें क्या बताने का प्रयास कर रहे हैं। मतलब पहले जो है फर्स्ट स्टैंजा में हम लोग ऐसे देखेंगे कि वो जो है एनी ग्रेगरी को कुछ बताने का प्रयास करते हैं कि वास्तविक दुनिया में अगर एक इंसान किसी से प्रेम करता है तो वो किस नज़रिए से प्रेम करता है, ऐसा वो बताने का प्रयास करते हैं। फिर एनी ग्रेगरी किस तरीके का रिस्पॉन्स देती है हमारे पोएट को, है ना। तो इस तरीके का ये संवाद है, फिर वो कैसा रिस्पॉन्स करते हैं, मतलब इस तरीके की ये पूरी पोयम में है। तो मैंने बताया आपको कि बातचीत करते हैं दोनों आपस में। ठीक है, एक दूसरे को बताने का प्रयास करते हैं। तो फिर क्या है कि इसमें क्या है कि इस पोयम में बच्चों ये बात ध्यान से सुनिएगा कि मनुष्य के वास्तविक स्वभाव के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो मनुष्य के वास्तविक स्वभाव के बारे में बताया गया है कि जैसे लोग होते हैं, मनुष्य की बाहरी सुंदरता को देख करके उसमें क्या होते हैं? बह जाते हैं। ठीक है, जबकि उसकी आंतरिक सुंदरता को देखने का प्रयास भी नहीं करते हैं कि उसके आंतरिक गुण क्या हैं, मतलब जो अंदर इनर क्वालिटी है वो क्या है। तो ऐसा लोग देखने का प्रयास नहीं करते हैं, बल्कि किसी भी इंसान की बाहरी सुंदरता को देख करके उसमें क्या हो जाते हैं? बह जाते हैं। तो काफ़ी अच्छा मैसेज मिलता है हमें इस पोयम से। और ये मैसेज क्या मिलता है कि पूरे संसार में एकमात्र ईश्वर ही एक ऐसे हैं जो हमारे आंतरिक गुणों के कारण हमें प्रेम कर सकते हैं, बल्कि वो हमारी शारीरिक सुंदरता को नहीं देखते हैं कि हम दिखने में कैसे हैं, है ना। हमारी मतलब शारीरिक सुंदरता है या नहीं है, तो ये कुछ भी मैटर नहीं करता है, बल्कि वो हमारे आंतरिक गुणों के कारण हमें क्या करते हैं? प्रेम करते हैं। तो ऐसा मतलब ये मैसेज हमें मिलेगा इस पोयम से। तो काफ़ी शॉर्ट पोयम है, बहुत ही अच्छी पोयम है कि क्या है इस पोयम में आखिर। ठीक है, तो अब देखते हैं हम लोग अपना फर्स्ट स्टैंजा। इसमें आई थिंक 3 स्टैंजा होंगे और अच्छे से एक बार आप समझ लीजिएगा, बिकॉज अगर कैसा भी क्वेश्चन बन के आता है स्टैंजा से रिलेटेड तो आप उसका आंसर कर पाएंगे। तो फर्स्ट स्टैंजा जो कि आपको दिख रहा है बच्चों, ठीक है, तो इसमें क्या है आपको ये ध्यान में रखना है कि ये जो हमारा फर्स्ट स्टैंजा है इसमें जो हमारे पोएट हैं W.B. ईट्स, ठीक है, ये एनी ग्रेगरी को बताना चाहते हैं। क्या बताना चाहते हैं वही ये लाइंस दी हुई हैं, और क्या इसमें बताना चाहते हैं वो हम लोग देखते हैं। तो क्या है बच्चों कि नेवर शैल ए यंग मैन थ्रोन इनटू डिस्पेयर बाय दोज ग्रेट हनी कलर्ड रैम्पर्ट्स एट योर ईयर। फिर ये लाइन में क्या है? लव यू फॉर योर सेल्फ एलोन एंड नॉट योर येलो हेयर। तो ये आपको ये लाइन्स दिख रही है ना। तो मैंने आपको बताया कि आपको ये ध्यान में रखना है कि इसमें क्या है कि हमारे जो पोएट हैं वो एनी ग्रेगरी को बताना चाहते हैं। क्या बताना चाहते हैं कि मान लीजिए अगर आप किसी को छोड़ देते हैं, मतलब जिससे आप प्रेम करते हैं आपने उसको छोड़ दिया है, तो नेवर शैल मतलब ऐसा कभी नहीं होगा। ये आपको ध्यान में रखना है। नेवर शैल मतलब ऐसा कभी नहीं होगा कि वो इस वजह से दुखी होगा। डिसअपियर मतलब क्या होगा? सॉरी, डिस्पेयर। ओके, डिस्पेयर आपको ध्यान में रखना है कि इसका मतलब क्या होता है? सैड। सैड मतलब हम बोले तो क्या बोल सकते हैं इसको? उदास। ठीक है, उदास। तो ऐसे आप इसको ध्यान में रख सकते हैं बच्चों। बहुत ही इजी है, बस एक बार समझने का प्रयास करिएगा।
तो क्या है कि वो कहते हैं, यानी पोएट जो है एनी ग्रेगरी से कहते हैं कि ऐसा कभी नहीं होगा कि ए यंग मैन, यानी एक युवा व्यक्ति इसलिए उदास होगा कि तुमने उसे छोड़ दिया है। मतलब इस कारण से वो उदास बिल्कुल भी नहीं होगा, बल्कि अगर वो उदास होगा तो किस वजह से होगा कि बाय दोज ग्रेट हनी कलर्ड, मतलब आपके, मतलब जो तुम्हारे क्या है, ग्रेट हनी मतलब होता है येलो कह सकते हैं, ठीक है, या सुनहरे सुंदर, कलर्ड मतलब रंगीन, और रैम्पर्ट्स का मतलब होगा बच्चों हेयर, है ना, बाल, यहाँ पर इसकी बात हो रही है हेयर। तो ऐसे आप समझेंगे यहाँ पर कि वो तुम्हारे सुंदर सुनहरे रंगीन बालों के लिए, जिन्होंने तुम्हारे कानों को ढक रखा है, उनके लिए वो क्या होगा, दुखी होगा। बल्कि तुम्हारी आंतरिक जो है सुंदरता को ना मतलब देख करके वो तुम्हारे ये सुंदर सुनहरे रंगीन इन बालों के लिए क्या होगा, दुखी होगा, यानी डिस्पेयर होगा। अब अच्छा यहाँ पर ये बात कर लेते हैं बच्चों कि जो रैम्पर्ट्स वर्ड आया है, तो यहाँ इस पोयम में इसका मतलब होगा क्या, बाल, ठीक है। और वैसे रैम्पर्ट्स का ऐसे मीनिंग क्या होता है, वास्तविक मीनिंग क्या होता है कि जैसे आप समझ सकते हैं कोई दुर्ग होता है ना, मतलब कोई किला होता है, तो उसके चारों ओर जो दीवारें होती हैं, मतलब जो उसे प्रोटेक्ट करती हैं, है ना, उसे बचाव करती हैं, तो ऐसे वो दीवारें होती है ना, उन्हें बोलते हैं रैम्पार्ट्स। तो यहाँ पर इस पोयम में क्या बताया गया है कि जो एनी ग्रेगरी के सुंदर येलो जो उसके बाल हैं, है ना, वो उसके कानों को क्या करते हैं, ढक के रखे हुए हैं, जिसके कारण ये होता है कि लोग उसकी आंतरिक सुंदरता को नहीं देख पाते हैं, बल्कि उसकी बाहरी सुंदरता को ही देख करके उससे क्या करते हैं, प्रेम करते हैं। तो यही पोएट उन्हें बताना चाहता है कि कोई भी यदि युवा व्यक्ति, है ना, युवा व्यक्ति अगर मान लीजिए उसने, मतलब आपने उसको छोड़ दिया है, किसे, एनी ग्रेगरी को बोलते हैं, ये बताना चाहते हैं कि मान लीजिए आपने उसे छोड़ दिया है, तो वो इस वजह से बिल्कुल भी दुखी नहीं होगा कि मतलब वो तुम्हारे आंतरिक गुणों की वजह से बिल्कुल भी नहीं दुखी होगा, बल्कि किस वजह से दुखी होगा कि जो है वो उसे ये मिस करेगा कि उसने के मतलब इतने सुंदर सुंदर बाल थे, है ना, इतनी सुंदर थी कि जो कि वो अब हमारे पास नहीं है, तो वो इसलिए दुखी होगा, तुम्हारे बालों के लिए, तुम्हारी सुंदरता के लिए, यानी तुम्हारी बाहरी सुंदरता के लिए वो दुखी होगा, है ना, बल्कि आंतरिक सुंदरता को वो बिल्कुल नहीं देखेगा। तो आई होप कि आप सभी समझ पा रहे होंगे कि इस पैसेज में मतलब क्या बोला जा रहा है ना, इसमें मतलब इस स्टैंजा में क्या बोला जा रहा है, ये आप सभी समझ सकते हैं। वही दिया है कि लव यू फॉर योरसेल्फ अलोन एंड नॉट, मतलब वो तुम्हारे आंतरिक गुणों से क्या प्रेम नहीं करता है, बल्कि वो तुम्हारे येलो हेयर, मतलब जो तुम्हारे ये सुंदर से बाल हैं, इन्हें देख करके वो क्या करेगा, प्रेम करेगा। तो यहाँ पर ये हम आपको दिखाना चाहते हैं ना, खासकर ऐसी इमेज क्यों लगाई है, तो आप ऐसे समझ सकते हैं। ओके, तो बिल्कुल भी डाउट नहीं है बच्चों, है ना, जो भी इसमें टफ मीनिंग आई उसका हम लोगों ने मतलब भी देखा कि डिस्पेयर मतलब होगा सैड या उदास कह सकते हैं, ठीक है। रैम्पार्ट्स का मतलब यहाँ पर बताया आपको हेयर यानी बाल, और रियल मीनिंग भी बताया कि रैम्पार्ट्स का मतलब होता है जैसे कोई दुर्ग या किले की जो चारों ओर दीवारें होती हैं जो उसे प्रोटेक्ट करती हैं, उसे हम लोग रैम्पार्ट्स बोलते हैं। तो इसी तरीके से पोयम में क्या है कि जो उसके सुंदर सुनहरे बाल है, उसके कानों को उसने ढक रखा है, जिसके कारण जो हमारी मतलब एनी ग्रेगरी है उसकी आंतरिक सुंदरता को कोई भी देखने का प्रयास नहीं करता है, बल्कि क्या करता है कि उसकी बाहरी सुंदरता को ही देख करके उसे प्रेम करता है। और अगर उसने मान लीजिए उसको छोड़ दिया, है ना, तो क्या होता है कि वो इस वजह से बिल्कुल नहीं दुखी होगा कि वो आपके आंतरिक गुणों को लेकर के, और ऐसा रियल मतलब उसमें भी है ना, वास्तविकता में भी है कि कोई भी इंसान यदि किसी से प्रेम करता है तो वो उसकी बाहरी सुंदरता को देखकर करता है, कोई भी प्रयास नहीं करता है कि उसकी आंतरिक सुंदरता क्या है, ये जानने का कोई भी प्रयास नहीं करता है, ठीक है। तो ऐसा मतलब आप समझ सकते हैं। अब देखिए दूसरे स्टैंजा में क्या बात हो रही है, तो दूसरे स्टैंजा में है कि जो हमारी एनी ग्रेगरी है ना, वो पोएट से आप क्या कहती हैं, क्या कहती हैं, देखिए रिस्पॉन्स क्या होता है उनका, वो कहती हैं, क्योंकि मैंने बताया ना कि संवाद है, दोनों के बीच में आपस में बात हो रही है, ठीक है। तो पहले में जो है हमारे पोएट उसे ये बोलते हैं, ठीक है, जो अभी हम लोगों ने पहले स्टैंजा में देखा। अब देखिए एनी ग्रेगरी क्या बताती हैं पोएट को, तो देखिए बट आई कैन गेट हेयर डाई, मतलब क्या है कि बट लेकिन आई कैन गेट ए हेयर डाई, मतलब डाई मतलब होता है बच्चों कलर करना, है ना, उनमें किसी भी प्रकार का जैसे कलर कर लेना किसी भी
तरीके का। तो वो कहते हैं कि मैं अपने बालों को कलर कर सकती हूँ, एंड सेट सच कलर देयर, उनमें किसी भी प्रकार का मैं उनमें क्या कर सकती हूँ, कलर कर सकती हूँ। ब्राउन है ना, उन्हें मैं ब्राउन कर सकती हूँ, ब्लैक मतलब काला कर सकती हूँ, कैरेट, कैरेट यहाँ बोलेंगे जैसे गाजरी कलर होता है ना, गाजरी रंग होता है, ऐसे समझ सकते हैं, या आप नॉर्मल ऐसे समझ सकते हैं कि रेड है ना, मैं उन्हें लाल कर सकती हूँ। तो वो कहती कि मैं अपने बालों को जो है कलर कर सकती हूँ, उन्हें किसी भी रंग में उनको ढाल सकती हूँ, मतलब मैं उन्हें ब्राउन भी कर सकती हूँ, ब्लैक भी कर सकती हूँ, कैरेट यानी कि रेड भी कर सकती हूँ, ठीक है। तो ऐसा एनी ग्रेगरी कहती है। क्यों कहती है कि दैट यंग मैन इन डिस्पेयर मे लव मी फॉर माई सेल्फ अलोन। तो इससे क्या है कि कोई भी यंग मैन है ना, युवा व्यक्ति जो है सिर्फ मुझसे है ना प्रेम करे। लव क्या है, मे लव मी फॉर माई सेल्फ एलोन, कि वो सिर्फ और सिर्फ मुझसे प्रेम करे, ना कि हमारे सुंदर बालों की वजह से, है ना। एंड नॉट माई येलो हेयर, कि मतलब वो हमारे इन येलो हेयर को देख करके बल्कि हमसे प्रेम ना करे, बल्कि वो हमें हमारे गुणों को देख करके हमसे प्रेम करे। तो इसलिए क्या हो सकता है कि मैं अपने बालों को चेंज कर सकती हूँ, मतलब मैं उनमें कलर कर सकती हूँ कि अगर ऐसा है कि कोई मेरे येलो हेयर मतलब ये इन सुंदर बालों को, सुनहरे बालों को देख करके मुझसे कोई प्रेम करता है, तो मैं तो उन्हें कलर कर सकती हूँ, मैं तो उन्हें किसी भी तरीके का कर सकती हूँ, है ना। ऐसा कर सकती हूँ कि ताकि लोग इन सुंदर बालों को ना देखें बल्कि हमारे गुणों को देखें। तो ऐसा है बच्चों, ठीक है, क्योंकि वास्तविकता में भी ऐसे होता है बच्चों कि हमारी जो बाहरी सुंदरता होती है वो समय के साथ क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। अगर हमारे बाल भी सुंदर हैं तो वो एक समय के साथ क्या हो जाएंगे, वो चेंज हो जाएंगे, बदल जाएंगे, जो भी हमारी बाहरी सुंदरता है। लेकिन जो हमारी आंतरिक सुंदरता है, मतलब जो हमारी इनर ब्यूटी है, वो हमारे बुढ़ापे तक भी वो हमारे साथ सेम वैसे ही बरकरार रहती है, ठीक है बच्चों। तो ये होता है कि जो हमारी बाहरी सुंदरता होती है और जो हमारी आंतरिक सुंदरता होती है, तो इनर और एक्सटर्नल ब्यूटी के बारे में, ठीक है। तो मैंने भी एक 12th में आई थिंक पोयम पढ़ी थी, ऐसी ही थी, ट्रू ब्यूटी करके। तो वैसे ही ये मैच खाती हुई पोयम है ये भी, ठीक है। तो इसमें भी यही बताया गया है कि जो बाहरी सुंदरता है वो समय के साथ बच्चों बदल सकती है, लेकिन जो हमारी अंदर मन की सुंदरता है वो समय के साथ बिल्कुल भी नहीं बदलती है, कि मतलब हम बच्चे से लेकर के बूढ़े भी होंगे तो हमारी सुंदरता मन की सेम वैसे ही बनी रहेगी, ठीक है। लेकिन जो हम बाहर से दिखने में है वो समय के साथ क्या हो जाती है, ढल जाती है। ओके, तो ऐसा ये बताया गया है। तो आपको सेकंड पैसेज में भी मतलब ये स्टैंजा में समझ में आया कि एनी ग्रेगरी कैसा रिस्पॉन्स करती हैं किसे, पोएट से, है ना। वो कहती कि मैं चेंज कर लूंगी अपने बालों को ताकि कोई मुझसे मेरे बालों की वजह से प्रेम ना करे, बल्कि वो हमारे आंतरिक गुणों को देख करके प्रेम करे, ठीक है। अब क्या है, एक थर्ड स्टैंजा में अब क्या कहते हैं, अब इसमें पोएट कहते हैं कि आई हियर्ड एन ओल्ड रिलीजियस मैन, मैंने एक बहुत ही रिलीजियस मैन मतलब धार्मिक व्यक्ति से, धार्मिक व्यक्ति आप यहाँ समझ सकते हैं कि किसी सन्यासी साधु की बात हो रही है, ठीक है, कि धार्मिक व्यक्ति से सुना है कि बट यस्टर नाइट डिक्लेयर, और यस्टर नाइट का मतलब होगा बच्चों, देखिए जैसे यस्टरडे होता है ना बीता हुआ कल, वैसे यस्टर नाइट मतलब होगा बीती हुई रात, यानी कि पिछली रात आप कह सकते हैं, ठीक है। तो वो कहते हैं कि मैंने एक धार्मिक व्यक्ति से सुना है पिछली रात, जिसने उसने डिक्लेयर किया है, मतलब ये साबित किया है कि दैट ही हैड फाउंड ए टेक्स्ट टू प्रूव, मतलब उसके पास एक ऐसी टेक्स्ट है, मतलब कह सकते हैं कि बुक है ना, या किताब है, जिसने उसे प्रूव किया है कि दैट ओनली गॉड, कि ईश्वर ही एकमात्र है माय डियर, है ना, ईश्वर ही एकमात्र ऐसा है, कुड लव यू फॉर योर सेल्फ एलोन एंड नॉट योर येलो हेयर, कि मतलब वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे यानी योर सेल्फ तुमसे, है ना, सिर्फ तुम्हारे आंतरिक गुणों के लिए तुम्हें प्रेम कर सकता है। यानी लास्ट में ये बताना चाहते हैं कि एकमात्र ईश्वर ही है जो तुम्हारे आंतरिक गुणों के लिए तुम्हें प्रेम कर सकते हैं, बल्कि एंड नॉट योर येलो हेयर, बाकी तुम्हारी जो येलो हेयर या जो तुम्हारी बाहरी शारीरिक सुंदरता है उसकी वजह से वो प्रेम नहीं करते हैं, बल्कि वो आंतरिक गुणों को देख करके प्रेम करते हैं। तो यही लास्ट स्टैंजा में बताया गया है कि पोएट कहते हैं कि मैंने एक धार्मिक व्यक्ति से सुना है जिसने पिछली ही रात ये बताया है कि उसके पास ऐसी टेक्स्ट है जिसने उससे साबित किया है कि केवल ईश्वर ही एकमात्र ऐसा है जो हमें हमारे आंतरिक गुणों के कारण प्रेम करता है, बल्कि हमारी शारीरिक सुंदरता को देख करके
प्रेम नहीं करता है। तो ऐसी कितनी ब्यूटीफुल पोयम है और आप इसका मैसेज भी समझ सकते हैं कि वास्तव में इस संसार में अगर कोई भी है तो वो हमारे हमारे ईश्वर है जो हमें आंतरिक गुणों के कारण प्रेम करते हैं, या ईश्वर के रूप में हमारे माता पिता जो हमारे आंतरिक गुणों के लिए हमें प्रेम करते हैं। बाकी अगर संसार में व्यक्तियों की बात करें तो वो आपके शारीरिक गुण यानी जो आपकी बाहरी सुंदरता होती है उसको देख करके आपसे प्रेम करते हैं। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी पोयम है। मैंने बोला कि आपको कि बहुत ही अच्छा मैसेज भी हमें ये मिलेगा इसमें। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि आज की क्लास में हम लोगों ने इस पूरी पोयम को कंप्लीट कर लिया है। 3 ही स्टैंजा आपकी पोयम में है और तीनों इंपॉर्टेंट है, कैसा भी क्वेश्चन कहीं से आ सकता है, तो वो हम लोगों ने समझ लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, सेंट्रल आइडिया एंड इसके शॉर्ट आंसर को करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, तो आज के लिए बच्चों इतना ही। तब तक के लिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में आपके साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।